हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके जो इंग्लिश पेडागोजी है उसका चैप्टर नंबर 2, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसके पहले वीडियो में या इस चैप्टर 1 में हमने लैंग्वेज एंड एक्विजिशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक सीरीज भी का वीडियो भी मैंने डाला है। उसको भी आप देख लिए होंगे आई होप। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और अगर चैनल में न्यू है फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम इंग्लिश पेडागोजी के बहुत ही अच्छे से और डीपली तैयारी कर रहे हैं आपके शिक्षक भर्ती या सीटीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए इस चैप्टर 2 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी तरह के एग्जाम्स दिलाने वाले स्टूडेंट हैं, है ना, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सीटीटी हो, कोई टीटी हो, ये वीडियो या एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जो भाषा शिक्षण है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम अपने वीडियोस में जो इंग्लिश पेडागोजी है उसको बहुत ही अच्छे शब्दों में और आसान लैंग्वेज में, है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पेडागोजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इस कारण से हम इसको हिंदी इंग्लिश वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और इन फ्यूचर उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके माइंड में बनी रहे। चलिए तो फिर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत का, तो भाषा क्या होता है हमने पहले भी वीडियो में बताया था। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग्स एटसेट्रा। लैंग्वेज एक माध्यम है हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का, सीधी सी बात और सिंपल सी बात। चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में ना हम कुल 9 से 10 अलग अलग जो थ्योरीज है ना, उसको देखेंगे, जो कि एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा पहला जो थ्योरी है लैंग्वेज टीचिंग का, वो ये है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन में सभी प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। ठीक है, मतलब ये वाला जो थ्योरी है या ये वाला जो सिस्टम है किसी भी बच्चे को या किसी को भी भाषा सिखाने का, वो क्या है और ये किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। देखिए, मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पर्टिकुलरली इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। जो मोटिवेशन होती है, मैं बता दूं, है ना, वो किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। The teacher can arouse people's interest in a number of ways, and language learning can be made increasingly interesting. It can be done with the help of charts, pictures, flashcards, models, blackboards and sketches and other similar visual devices. देखिए, बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स बढ़ाने के लिए जो मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर हम किसी को मोटिवेट करेंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए ना, तो वो उस चीज़ को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से सीख पाते हैं। और जो टीचर्स होते हैं वो उस मोटिवेशन को लाने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे चार्ट्स हो गए, है ना, चार्ट्स वगैरह को दिखा के मोटिवेट करना, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, है ना, मॉडल्स दिखा लिए, ब्लैक बोर्ड में स्केच वगैरह बना सकते हैं, या तो कोई विजुअल डिवाइस दिखा सकते हैं। तो दीज आर द डिवाइसेस विच हेल्प्स टू इंक्रीज मोटिवेशनल लेवल, ठीक है, इन स्टूडेंट्स। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए, अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये सारी पॉइंट्स याद रखना है ना, और इसमें ये याद रखना है कि ये किस तरह से किसी लैंग्वेज को सीखने में सहायक होते हैं। अब क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन लर्निंग लैंग्वेज, है ना, नीचे दिए हुए किसमें जो भाषा सीखने में सहायक नहीं है, कौन सा। तो ऑप्शन में मोटिवेशन रहेगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि मोटिवेशन भाषा सीखने में सहायक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर का देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन, मैं बता दूं आपको, इंग्लिश पेडागोजी में ना आपको ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इन सभी वर्ड्स का ना मीनिंग बस याद रखना है। जैसे हमने मोटिवेशन देखा और ये आप इमिटेशन देख रहे हैं। इमिटेशन मीन्स होता है अनुकरण, है ना, क्या होता है, अनुकरण या नकल करके सीखना। ये देखिए ये किस तरह से भाषा शिक्षण में या लैंग्वेज टीचिंग में हेल्पफुल है। अकॉर्डिंग टू मैनी साइकोलॉजिस्ट, द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। Imitation followed by intensive practice helps in acquiring mastery over the language system. तो जो साइकोलॉजिस्ट है बहुत सारे, उनका कहना है कि जो इमिटेशन होती है या अनुकरण होती है, उसके द्वारा ही बच्चे बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक, अनुकरण का मतलब क्या होता है, किसी के द्वारा कही गई बातों को दोहराना या नकल करना। हम अक्सर देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ों के द्वारा जो सुनी गई बातों को ना सुनते हैं अच्छे से, जो भी बड़े बोल रहे हैं, और उसको वो क्या करते हैं, खुद से उस चीज़ को फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें हो, है ना। तो अनुकरण का उनमें ना प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होता है, इमिटेशन का। देखिए
बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी से सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि आदि का अनुसरण करते हैं। तो लैंग्वेज में मैं बता दूं, प्रोनाउंसिएशन, आपके जो उच्चारण है, दैट मैटर्स अलॉट, है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप किस गति से, किस तरह से किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंस को रीड करते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, स्पेशली जो लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें, चाहे छोटे हो या बड़े हो। ठीक है, तो आपको ऐसे टीचर्स या आपके जो टीचर्स हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन, उनका जो गति या बोलने के तरीके, वो सारी चीज़ें उस लैंग्वेज के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे जो सुनते हैं हम उसी तरह से सीखते हैं। गलत सुनेंगे तो गलत सीखेंगे। ठीक है, और उसी तरह से बच्चे हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति और इन सब में शुद्धता रखनी चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो ये जो उच्चारण है या पढ़ाने के तरीके हैं लैंग्वेज को, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, मैं बता दूं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थ्योरी नंबर 3। ये थ्योरी है, आपको ना ये पूरे थ्योरीज याद रखने हैं, मैं बता दूं, है ना। प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, 9 से 10 थ्योरीज हम देखने वाले हैं। ये सारे थ्योरीज आपको याद रखने हैं, नेम और इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, है ना। तीसरा थ्योरी क्या होगा हमारा, थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का सिद्धांत। ये कैसे हेल्पफुल है टीचिंग में, देखिए। लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू पालमेर जो साइकोलॉजिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग इज अ एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, a process during which we acquire new habits. Teacher can make a language pattern as habit through intensive pattern practice in a variety of situation. देखिए जो हैबिट फॉर्मेशन है वो किस तरह से टीचिंग में हेल्प करता है। टीचर क्या करते हैं, एक तरह का हैबिट क्रिएट करते हैं बच्चों में किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, है ना, और उस तरह से एक इंटेंसिव पैटर्न बनाते हैं। इंटेंसिव मीन्स होती है बहुत ही गहन, है ना, कि किस पैटर्न में बच्चा उस लैंग्वेज को सुनकर या किसी भी तरह से सीखे। तो ये आदत, है ना, या थ्योरी ऑफ हैबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये भी किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके इस टॉपिक में, मैं बता दूं, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अपना नंबर 4। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग का या लैंग्वेज प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का। तो ये है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, अभ्यास का सिद्धांत, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो आप सबको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को सीखना है, नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग के बारे में नहीं, किसी भी चीज़ को आपको सीखना है, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा हम तो सुने ही हैं, है ना। तो हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट है हमारे इंग्लिश पेडागोजी का, तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती है और बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज टीचिंग में भी, है ना। किसी भी तरह का कोई भी टीचिंग हो, जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस कर भाई, तो देखिए एकदम सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को सीखना है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अब अगर हम बात करें स्पेशली लैंग्वेज टीचिंग की, है ना, या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग की, तो भाई प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है। किसी भी सेंटेंस को बार बार बोलोगे तभी तो वो सेंटेंस आप सीख पाएंगे ना, या तभी तो उस लैंग्वेज का सेंटेंस आप सीख पाएंगे, है कि नहीं। तो इस कारण से बेसिकली जो अभ्यास है या प्रैक्टिस है वो लैंग्वेज लर्निंग में, भाषा सीखने में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे चल देते हैं, है ना। 5th पॉइंट को देख लेते हैं लैंग्वेज टीचिंग का। 5th नंबर का प्रिंसिपल है लैंग्वेज टीचिंग का, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इफ यू आर टीचिंग अ लैंग्वेज टू योर स्टूडेंट्स, है ना, अगर आप अपने बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो भाई इस बात को ना अपने माइंड में रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों में या व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बोलते हैं इसमें। हर एक बच्चे में सेम जो क्वालिटी नहीं होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने का या सीखने का। सब में सीखने की गति ना अलग अलग होती है कि नहीं। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है और कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण करनी चाहिए। व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास भी हमको करनी चाहिए एज अ टीचर्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट एबिलिटीज़ है उसको हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है लैंग्वेज टीचिंग का या लैंग्वेज लर्निंग का, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 है थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग, है ना। यहाँ पर ये मदर टंग है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग, जब हम ना सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मातृभाषा उपयोग का सिद्धांत। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं बता दूं, या भाषाविद है, जो ये बोलते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा या फॉरेन लैंग्वेज सिखाते टाइम हमको मदर टंग को थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मदर टंग, थ्योरी ऑफ मदर टंग के यूजिंग मदर टंग के अनुसार जो साइकोलॉजिस्ट है या लिंग्विस्ट है, लिंग्विस्ट मीन्स क्या होती है, भाषाविद, है ना, भाषाविद, उन लोग क्या बोले हैं, उन लोग मदर टंग के फेवर में है कि उसके अपोजिट है। तो मैं बता दूं, जो लिंग्विस्ट्स है या भाषाविद लोग हैं, उन लोग सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए मदर टंग को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं या उसको दूर रखने के लिए बोलते हैं। कुछ भाषाविदों को मानना है कि फॉरेन लैंग्वेज सिखाते समय मातृभाषा को बिल्कुल ही दूर या अलग रखना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता दूं। चलिए तो आगे चलते हैं अब 7th पॉइंट में, थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, हिंदी में अगर इसको देखें तो सहसंबंधता का सिद्धांत। देखिए, द साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूव्ड दैट द चिल्ड्रन टेक मच इंटरेस्ट एट द थिंग्स विच इज कोरिलेटेड टू देयर लाइफ। साइकोलॉजिस्ट लोगों ने यह प्रूव कर दिया है भाई कि बच्चे ऐसे चीज़ों को बहुत ही जल्दी से सीखते हैं या इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं जो चीज़ें उनके लाइफ, रियल लाइफ से रिलेटेड हो, है कि नहीं, कि वो उसमें रुचि लेंगे ही, जो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अतः शिक्षकों को पाठ पढ़ाते समय छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करनी चाहिए। इट्स अ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है लैंग्वेज टीचिंग का, मैं बता दूं, ठीक है। नॉट ओनली फॉर लैंग्वेज टीचिंग ना, बल्कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को सीखेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज, अनुपात व क्रम का सिद्धांत। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं बता दूं, लैंग्वेज टीचिंग का। Any language has certain basic skills. It is necessary that teaching should be done in such a way that child is able to learn all skills as listening, speaking, reading and writing, and all these skills are correlated. देखिए, जो टीचिंग है, आपकी जो टीचिंग है ना, वो एक प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर अनुपात में और क्रमवार होनी चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं लैंग्वेज लर्निंग में ये जो 4 स्टेजेस है वो होते हैं। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हमेशा ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना है या निपुण करना चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण और पठन, है ना। इस तरह से इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से सिखाना चाहिए। इसका सही क्रम क्या है भाई, जैसे हम इंग्लिश में देखेंगे, ये हिंदी में होगा, खैर हिंदी में भी आता है। इंग्लिश में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले ना लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सुनते हैं, सुनकर उसको बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको पढ़ते हैं, फिर उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, और इस सीरीज में वो किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। तो हमको बच्चों को इसी सीरीज में किसी भी लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास करनी चाहिए। आगे हम देख लेते हैं हमारा 9th नंबर का जो हमारा थ्योरी है लैंग्वेज टीचिंग का, वो ये है थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंट्रेड लर्निंग, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं बता दूं। इसमें देखिए क्या क्या है, एफर्ट शुड बी मेड टू हैव अ स्टूडेंट सेंट्रल क्लासेस। हमको ये कोशिश करनी चाहिए, है ना, कि हमारा जो क्लास है वो स्टूडेंट सेंट्रलाइज्ड हो, बच्चों के अनुकूल हो, है ना। आगे है स्टूडेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटीज वाइल टीचिंग। पढ़ाते समय हमको बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। अ टीचर शुड नॉट गेट सो अब्सॉर्ब्ड इन टीचिंग दैट ही और शी मे नॉट इन्वॉल्व और इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट। किसी भी टीचर्स को अपने टीचिंग में इतना नहीं डूब जाना चाहिए कि बच्चे क्या चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं हो, उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बाल केंद्रित टीचिंग होनी चाहिए। भाषा शिक्षण के समय शिक्षक को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है, बालक की क्षमता, रुचि है और स्तर आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट 9 थ्योरीज जो एग्जाम्स की व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप कि आप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक जरूर करिएगा प्लीज़, और चैनल में जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले और भी वीडियोस में हम इंग्लिश पेडागोजी को बहुत ही अच्छे से और सरल तरीक़ों से हम इस चैनल में सीखेंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।